ओके सो आई थिंक कि अब रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू हो गई है। सो वेलकम टू एसएससी सक्षम एसएससी गाइस। ये अब मैंने अपना वेब कैम भी ख़रीद लिया है और दिस इज़ एक्चुअली ए काइंड ऑफ अ फेस रिवील वीडियो। मैंने पहले भी वैसे फेस रिवील कर ही दिया था काफ़ी सारी वीडियोस में, बट ये एक ऑफिशियल वीडियो के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि अब से सारी वीडियोज़ ऐसी ही होने वाली है। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी आर मॉक नंबर 4 फॉर टीयर 1। और अब मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा क्योंकि यहाँ पे एक ऑल इंडिया एसएससी एग्ज़ाम बिल्डर मेगा लाइव टेस्ट भी आ गया है जो आई बिलीव सिंपल सा ही टीयर 1 का टेस्ट होगा। तो अब मैं ये दूँ या फिर जो मैं PYQs दे रहा था पिछले 3 टाइम से वो दूँ, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बट आई बिलीव कि क्योंकि इसमें ये मतलब एक वो है डिलेमा है मेरे को कि अगर मैंने ये वाला टेस्ट दे दिया तो इसमें मैं फिर मेरे को अब इसका रिज़ल्ट कब आएगा। इसका रिज़ल्ट आएगा 16 को, तो उसके बाद ही एनालिसिस कर पाऊँगा अपने मॉक की, है ना। तो 16 को ही देना बेटर है ये, क्योंकि फिर एनालिसिस नहीं करूँगा तो फिर उसके बाद मैं करूँगा क्या फिर पूरा दिन मॉक देने के बाद। तो इसलिए मैं एक पुराना मॉक ही दे देता हूँ। हमने 11 सितंबर का तो दे दिया था शिफ्ट 3, जिसमें हमारे मार्क्स थोड़े बेकार आए थे। तो आज 12 सितंबर का देते हैं, शिफ्ट 1 दे देते हैं। तो देखते हैं क्या होगा रिज़ल्ट। उससे पहले अगर थोड़ा सा देखना है कि मतलब मेरे पास क्या है, तो बेसिकली मॉक स्टार्ट करने से पहले और रियल एग्ज़ाम में भी मैं एक चीज़ ही करता हूँ, वो है कि मैं पार्टीशन कर लेता हूँ सबसे पहले। ऐसे मतलब ये शायद 1 2 3 4 8 सेक्शन में एक पेज का रियल एग्ज़ाम में भी। और मैं हमेशा ये ABCDEFGH जो भी होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब भी लिख ही लेता हूँ रियल एग्ज़ाम सिनेरियोज़ में भी। ये मैंने FCAT में भी कर रखा है, CHSL में भी करा था, CPO में भी करा था, CGL में भी करा था, टीयर 1 टीयर 2 दोनों में। और मेरे को अब तक किसी ने बोला नहीं है कि तुम ये पेपर पे क्यों लिख रहे हो। तो आई होप कि ये लीगल ही है। और हर मॉक से पहले मैं करता हूँ, ये मेरी एक तरह से बेसिक मेरी प्रैक्टिस है ना, कि टू काम माई सेल्फ डाउन। तो मैं ऐसे ही आगे पीछे भी सेक्शन डिवाइड कर लेता हूँ जो मैं रियल एग्ज़ाम में भी करता हूँ। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करता। तो ये मैं बस दिखाना चाहता था। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना मॉक। बीच में डिस्टर्बेंस हो सकती है, इधर उधर से लोग आ सकते हैं, आवाज़ें आ सकती हैं, बट मैं बिल्कुल ही जो जैसे फेयर तरीके से मॉक देने की कोशिश करूँगा अगर डिस्टर्बेंस नहीं होती तो लेट स्टार्ट। पहले हम जाते हैं क्वांटिटेटिव सेक्शन पे। सो विच डिजिट्स शुड कम इन प्लेस सन इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5। ओके, 8 से डिविजिबल है मतलब 4, ठीक है। 5 से डिविजिबल है मतलब लास्ट या तो 5 हो सकता है तो 0 हो सकता है। नाउ 440 तो हो ही सकता है, 420 हो सकता है, नहीं हो सकता, 425 भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, 40 ईजी था। The given table shows the number of soaps sold by 4 different companies in 4 different months. The total number of soaps sold by company Q and S together in May. Q and S together in May. That is 15401736675532. ठीक है, 3276 is what percentage more than the number of soaps sold by company P in July. P in July. Okay, 182065 and this is 4, this is 1, 1820 into 100. तो बेसिकली 7 2 8 7 2 8 and 9 1। तो ये तो 9 से ही जा रहा है, 90% मोर। Okay, in a triangle PQRS, in a triangle PQR, S is a point on the side QR, such that PS is perpendicular to QR. Okay, which of the following is true option? PS square is equal PS square plus PR square. नहीं, बेसिकली PR square is equal to PS square plus RS square होगा। तो PS square is equal to PR square plus SR square. Sorry, PR square is equal to PS square plus SR square and PQ
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। तो ये पूछ क्या रहा है, पी आर और ओके, सो पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस एस क्यू स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर कहीं गिवन है, पी आर स्क्वायर प्लस, हाँ ये रहा ना पी क्यू, तो यही है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई अनदर इजी क्वेश्चन 15.5 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 14.5 माइनस 13.5, तो माइनस 1.5 बेसिकली। सो दिस इज 7 माइनस 3.5, सो ये तो 3.5 ही बचेगा। सो 0.516 या 14, एक सेकेंड, फाइव पॉइंट फाइव, ये तो हो जाएगा 1, ओ सॉरी ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 3 3 0, 15.5। ईजी क्वेश्चन में ही होता है मेरे साथ ऐसा भाई, टाइम टेक जो मैं करता हूँ एक्स्ट्रा। द इनकम ऑफ पी क्यू आर इन रेशियो दिस एक्सपेंडिचर इन द रेशियो ऑफ दिस, क्यू सेव्स 25% ऑफ इज एन इनकम, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ पी क्यू आर। अच्छा, सो बेसिकली क्यू क्या है, 12 है, तो 12x इज इक्वल टू 15। क्यू सेव 25% ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ दिस, लॉजिक बन नहीं रहा मेरे दिमाग में इसका। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, if at least 40% marks in mathematics are required for pursuing higher studies in mathematics, how many students will be eligible to pursue higher studies in mathematics? 40% marks. English, table study, okay, mathematics marks out of 50, 40 and above 3। अच्छा 40% of 50 कितना होता है, 10% 5, तो 40% 20 and above 65। In a triangle ABC, and triangle DEF, AB is equal to FD, AB is equal to FD, okay, and angle A is equal to angle D, angle A is equal to angle D. The two triangles are congruent by SAS criteria if AC is equal to DE, AC is equal to DE. Next, two pipes A and B can fill up, okay, 10 and 12 it is, this is going to be 60 ले लेते हैं, 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब the pipe C can empty the tank in 30 minutes, 30, तो ये हो जाएगा -2। All three valves are open at a time in the beginning, however pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. And what time tank be full? Okay, so 6 plus 5 x ले लेते हैं यहाँ पे, और -2 x -2 is equal to 60। okay, so 6 plus 5 is 11, 11x minus 2x plus 4 is equal to 60, 9x is equal to 56। एक सेकेंड, प्लस 4 माइनस 4 56 ही होगा, 11 होगा, माइनस 2x ऑल्सो 2 मिनट्स बिफोर, ठीक है ये भी सही है। 9x ही तो होना चाहिए, बट 56 तो आता ही नहीं है। 9 6
6 के क्लोज लग रहा है मेरे को मेरा आंसर, बट पता नहीं क्यों मुझे गलत भी लग रहा है, बट 6 के क्लोज है तो लेट्स से 6. A payment of 120 is made with this a total of 25. ठीक है, x plus y plus z is equal to 25 and 10x plus 5y plus 2z is equal to which of the following is the number of 10 coins used in the payment. 120 है, ठीक है. सो दो इक्वेशन बन गई यहाँ पे. which of the following is the number of 10 coins. अच्छा x निकालना है, कैसे होगा ये? तो अगर मैं इसमें 5x प्लस 5y प्लस 5x प्लस 2z इज इक्वल टू 120 कर दूँ तो 5x प्लस y क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस z, 5 हो गया यहाँ पे, प्लस 5x प्लस 2z इज इक्वल टू 120. सो ये हो जाएगा 125 माइनस 5z प्लस 5x प्लस 2z is equal to 120, which is 125 plus 5x minus 3z is equal to 120. तो ये जाएगा 3z minus 5x is equal to 5. ओके यार, इसमें दो इक्वेशंस गिवन है और 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये मुझे नहीं आता. 28.9 अपॉन x is equal to x 36.1. x is greater than this, तो x square is equal to 28.9 into 36.1, 982. तो 6 9 जा 6 9 जा 54, 6 8 जा 48, 53, 6 2 जा 12, 17. So 3 9s are 27, 3 8s are कहाँ पहुँच रही है वैल्यू? 3 8s are 24, 26, 3 2 are 6, 7 8, 9, 12, 10, 13, 14. ओके, सो 1043 के क्लोज किसका स्क्वायर होगा? 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 का स्क्वायर होगा 900. तो 31 का स्क्वायर क्या होगा? 31 1 1 3, अच्छा 1 3 3 9, 3 3 9, 1 2 1021. तो 31 के क्लोज पहुंच रही है वैल्यू, और 31 से ज़्यादा है तो 32.3, और 32 तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही होगी यार. Hmm. 32 तो नहीं हो सकती. 30 मतलब 30.4 और 32.3 में मैं कंफ्यूज हूँ. छोटी वाली वैल्यू के साथ जाएंगे यहाँ पे हम. इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इज़ 2910, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द एजुकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, 2910 एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, 36 हो गया. 36% ऑफ हाउ मच? 2910. सो दिस इज 36 6 54 6 12 17 3 27 3 2 6 8 6 7 4. सो 10476 1047.6, तो 1048 हो जाएगा. Thus, the height of the cylinder is 20 cm. The lateral surface area is this much. Its volume is, lateral surface area is this much. सिलेंडर का lateral surface area क्या होता है? 2 pi RH होता है, और ये कितना है? 1760 है, और pi r square h पूछा है हमसे.
तो हाइट कितनी गिवन है, 2πr/h होता है, सॉरी 2πr/h, h कितना गिवन है 20/20, दिस इज़ 8 16 और ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 88, ये हो गया 4, ये हो गया 2, r इज इक्वल टू 14। अब वॉल्यूम क्या होता है, πr² h 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 20, तो ये हो गया 2, हो गया 28 इंटू 22, 2 8 16, 2 4 5 6 5 6 11 616, सो ये हो जाएगा 616 12 3 1 2 3 2 0। Raj divided this in the ratio of 2:1:3 among 3 of his friends. The amount equal to the sum of 3 times the largest share and 2 times the smallest share. अच्छा, अमाउंट्स इक्वल टू, अमाउंट तो 1200 है, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स, बट यार यहाँ पे जब गिवन ही है तो 2 टाइम्स द अमाउंट इक्वल टू, विच अमाउंट भाई, यहाँ पे 1 बाय अगर मैं 6 करके 1200 कर दूँ तो 200 आ तो जाएगी। द अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ, अच्छा अमाउंट, ओ सॉरी, ठीक है, 2x है यहाँ पे, 1x है और 3x है, ठीक है, तो 2x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 200, तो 400 200 और 3 2 600 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर, sum of 3 times the largest share, sum of 3 times the largest share, 3 times the largest share क्या होगा, 3 6 18 1800 प्लस 2 times the smallest share, अच्छा 400 2200। ये क्वेश्चन समझने में मुझे थोड़ी देरी हो गई, वरना ईजी था। शॉपकीपर मार्केट एन आर्टिकल ऑफ 5000, द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस मच, द सेलिंग प्राइस ईजी 5000 80/100 85/100 एंड 90/100, 1 2 3 और ये हो जाएगा 5 8 जा 40, फिर 4 वाला भी कट गया, तो 36 इंटू 85, 8 5 जा 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 51, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 25 060 3060। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 48, ठीक है, तो एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48, टोटल क्या होगा 48 इंटू 12, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 45, ठीक है, T5 क्या होगा 5 इंटू 45 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर्स इज 42, ठीक है, T4 क्या होगा, ये T12 है, T4 क्या होगा 4 इंटू 52, इफ़ द 10th नंबर इज़ 10 लेस, ठीक है, ये ले लिया हमने 10th नंबर, ठीक है, तो 10th नंबर इज़ 10 लेस देन द 11th नंबर, ठीक है, एंड 5 मोर देन 12th नंबर, ठीक है, then the average of the 11th and 12th number is, okay, so basically 5 5s are 25, 5 4s are 20 22 हो गया ये, तो 225 प्लस 4 2s are 8 4 5s are 20 208, ठीक है, द 10th नंबर इज, क्या बोल रहा था, द 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर, इसको पहले ऐड कर देता हूँ, 3 3
433 प्लस और 10th नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10th नंबर हमारा x हमने लिया था। 11th नंबर हमारा क्या होगा, 11th नंबर हमारा होगा x प्लस 10 और 12th नंबर हमारा क्या होगा x माइनस 10 अपॉन में 12 इज इक्वल टू क्या था 48 था। तो ये 10 से 10 कट गया, ये हो जाएगा 3x प्लस 433 इज इक्वल टू 48 इंटू 12, 2 8 जो 16, 2 4 जो 8 9 188 146 16 17 576 तो 433 341 143 तो बेसिकली 143 तो लेकिन 3 से नहीं कट रहा 4। अच्छा डेसिमल में भी जा सकता है क्या? देन द एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर इज एवरेज ऑफ 11 एंड 12 नंबर क्या होगा? एवरेज ऑफ 11 एंड 12 नंबर होगा x प्लस 10 प्लस x माइनस 10 अपॉन में 2, ये होगा ना। तो 2x अपॉन में 2 बेसिकली x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 4 और ये 7 4 7 पे पहुंच रही है यार मेरी, बट मेरे को लगता है शायद गलत होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 अपॉन में कॉस थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा अपॉन टेन थीटा। दिस looks like an interesting question here. साइन थीटा माइनस 2 साइन, ओके तो यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यार ये तो सेम ही बात होती है शायद। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉस 2 थीटा ही तो होता है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का क्यूब 1 टैन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू -1। एक सेकेंड, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये यहाँ चला गया, हाँ ठीक है -1 और t इज इक्वल टू 2/5 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2/5 8/125 प्लस 3 का क्यूब 27/125 प्लस 9 2 18 एंड 25। तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी। तो 8 प्लस 27 35/125 प्लस 18 5 90 अपॉन 125 5 1 2 5 1। M and N walk along a circular track. They start at 5 a.m. from the same point in opposite direction. M and walk at the speed of 5 rounds per hour and 2 rounds per hour respectively. How many times will they cross each other before 6:30? So 6:30 मतलब क्या होता है? 6:30 मतलब होता है 1.5 आवर्स। ठीक है, 1.5 आवर्स में वो कितनी बार क्रॉस कर लेंगे खुद को? 1 घंटे में 5 लगा रहा है राउंड, ठीक है, और 2 लगा रहा है 2। अच्छा तो 5/2, अच्छा 3 हो जाएगा ये तो। नेक्स्ट, 2 circles C1 C2 touch each other externally. Okay, the radius of C1 is this, C2 is this. Find the length of their common tangent. So ये क्या हो जाएगा 16 + 8 20 16 + 8 कितना होता है
24 का स्क्वायर -64, क्योंकि माइनस करेंगे इसको ना, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, 64, 2, 1, 512, 512 क्या होगा? 8 का क्यूब होता है, 8 इंटू 8 इंटू 2/2, 8 8 जो 60 हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर माइनस, यही तो होता है, सही तो कर रहा हूँ। 512, 64, 8 बाहर आ गया, 8 टू 16, 16√2। If x plus 1 is equal to this, then the value of this is how much? Okay. इसमें मुझे लग रहा है ठीक है, तो 7x माइनस 9 प्लस 7/x, तो ये क्या हो जाएगा? 7 कॉमन, x प्लस 1/x माइनस 9, और नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 1/x माइनस 1। तो 7 इंटू 15 कितना होता है? 7 5 से 35, 7 1 7, 105 माइनस 9, इट्स 96/15 माइनस 1, इट्स 14। तो 14, ये तो हो जाएगा आपका 48/7। In which of the given year was the production of B-type refrigerator closest to its average production over the year? तो पहले तो इसका एवरेज ही निकालो भाई। 1800, 1890, 1910, 1940, 1960। तो 0, 6 4 10 20, 8 8 16, 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 9 45, 4 5 6 7 8 9, 9500 अपॉन 1 2 3, अच्छा 9 5 1900। क्लोजेस्ट 1900 से क्लोजेस्ट कौन सा है? 1910। यार 1900 से ये और ये दोनों ही, अच्छा 12 और 13 दोनों ही हैं वही। द मेजर ऑफ 3 एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। So 17 plus 13 plus 15, this is 10 15, this is 45, 45x is equal to 180, 45 I believe 4 x is equal to 4, so 17 minus 13 होता है 4, 16। next, 2 cos square theta plus 3 cot square theta is equal to 17, okay, then find the value of theta. So 2 cosec square theta plus 2 cot square theta plus cot square theta is equal to 17. So 2 cot square cosec square theta plus cot square theta is equal to 1, right? So this is equal to cot square theta is equal to 15, ऐसे होगा क्या? 15, find the value of theta. अबे यार ये इजी है, इजी क्वेश्चन ना हो ना तो डबल गुस्सा आता है। बट एक सेकंड, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है या मुझे लग रहा है कि होता है? होता है यार, है ना? पता नहीं यार। A certain sum of money becomes 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest. ठीक है, 7 times itself, तो 6p is equal to p into r into 14/100. How much time will it take to become 18 times itself at the same rate? p से p गया तो बेसिकली 3 is 7 हो जाएगा, तो 300/7 इसका रेट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? p कितना होना चाहिए?
18 टाइम इट सेल्फ, मतलब 17 यहाँ जाएगा, 17 और अपॉन 100, और ये पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो 17 17 7 7 जो 49, 7 जो 7, 119 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 39.67। अब जो क्वेश्चन मैंने करे हैं और जिनमें से मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ इन तीनों में से, यार cosec स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मुझे लगता है कि 1 होता है। मैं सच में प्रॉपर्टी मेरे को याद नहीं आ रही। अगर 1 होता होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि 2 इस साइड चला जाएगा, 15 हो जाएगा, बट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ, 15 क्या होता है, 15 यार, बट 15 3 × 5 होता है, ऐसा भी नहीं हो रहा कुछ। कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ कि जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। 4 तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। cosec स्क्वायर, चलो ऐसे करें, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17। अब 2 क्या हो गया आपका फिर, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 17 क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 17 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ ऐड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 20 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15/20, ये क्या हो जाएगा 3/4। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, √3/2। अब यहाँ पे मुझे ये दिक्कत आ गई कि अब मैं 30 और अच्छा 30 होगा, 90 तो होता ही नहीं है भाई, हो ही गया, देखा ये वाला क्वेश्चन भी। लास्ट 26 सेकेंड फॉर द मैथ्स सेक्शन। इसमें तो भाई मुझे समझ में नहीं आया, मुझे देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं पहले भी छोड़ चुका हूँ और ये भी मुझे समझ में नहीं आया। सो हो गया हमारा मैथ का सेक्शन, जितना हमें टाइम देना था उसको। अब आगे बढ़ते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द बैम्बू फ्लूइड, हरि प्रसाद चौरसिया। What is net investment? Sum of all the investment in a country. Gross investment plus depreciation. Gross investment minus depreciation. Net तो यार depreciation. Gross investment plus depreciation. Yes, sum of all. नेट मुझे पता है, ग्रॉस में से माइनस होता है उसी को बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। बट माइनस क्यों करेंगे, टैक्सेस तो ऐड ही होंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं लास्ट। इंडिया वॉन द ICC मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फॉलोइंग ईयर्स। 83 में यार, ये तो सारे क्रिकेट फैंस को पता होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये मुझे पता है, विलियम जोन्स ही है इसका आंसर। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, जॉनथन डंकन, ये भी सही है। A1B2 कहाँ है, ये वाला सही है। नेक्स्ट, कथकली वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज predominantly performed in the कथकली केरला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। ओल्डेस्ट, इसको इसमें तो मुझे डाउट है, तो गलत ही होगा। द मैग्निफिसेंट कैलासा टेम्पल एट एलोरा वॉज कृष्णावन। ओ माई गॉड, ये क्या था। इन विच स्टेट द हेमिस सिक्किम, यार सिक्किम या लद्दाख, लद्दाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। आर्टिफिशियल लेक, नैनी लेक आर्टिफिशियल लेक है।
डल लेक आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन डल लेक ही है वैसे बड़ी तो। नहीं पता, भोपाल नहीं पता भाई। जाकिर हुसैन बिकम द यंगेस्ट प्रिकॉशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड? अच्छा, पद्म भूषण। माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम निट्रोजन आर यूज्ड फॉर सल्फर, नहीं, नाइट्रोजन साइक्लिंग। With the reference to Sepoy Mutiny, on which of the following dates did the soldiers of Meerut start journey to Delhi? अबे यार, अब ये क्या, ये किसको याद होगा? वो among the following was selected as the Sherpa? अमिताभ कांत। पूर्वांचल Himalayas that does not compromise of Naga Hills, Mizo Hills, मणिपुर हिल्स। पूर्वांचल, अच्छा पीर पंजाल रेंज तो अपनी यहाँ नॉर्थ साइड है। इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यूट इन हॉकी? 28 में शायद ना, 28 से हमने अपनी स्ट्रीक लगाई थी। अ स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम फॉर यूजिंग इट एट अ पार्क। विच फंडामेंटल ड्यूटी इज ही परफॉर्मिंग? To protect and improve the natural environment. Easy. Ministry of Social launched the, अच्छा ये तो स्माइल है। बेगिंग, जहाँ मैंने तो स्माइल ऐसे याद कर रखा था कि जहाँ बेगिंग आ जाएगा ना वर्ड, वहाँ स्माइल वाली योजना है। विच इज़ द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली अ बेसिक सेविंग अकाउंट? यार नहीं पता, यार नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धा? ये यार रत्नावली, नागावली और ये तो इजी था। विथ द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स आर प्रोटिस्टा, मुनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई। फंजाई भी यार नहीं होता डिफाइंड, फंजाई में न्यूक्लियस होता है यार। मुनेरा प्रोटिस्टा भी नहीं होते यार डिफाइंड। फंजा ही लग रहा है मुझे, मेरी बायो बहुत वीक है। विच आर्टिकल ऑफ द देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट? 62, 61 तो इम्पीचमेंट है। और जेवलिन थ्रो बाय एन एथलीट एज एन ऑसिलेटरी तो नहीं होता, कर्वी लीनियर ही होता है। ऑसिलेटरी नहीं। द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल फ्रॉम 7106 टू। यार भाई ये डेटा, मैं क्या डेटा याद करने के लिए बैठा हूँ क्या यहाँ पे? द कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ एस 2 है क्या? Which of the following is not an amendment made to the Airport Economic Regulatory Authority? भाई ये तो मेरे को वैसे ही सुन के नहीं पता, वो बहुत सारे अटैम्प्ट कर दिए भाई मैंने तो इसमें। चलो कोई बात नहीं। अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, फॉल्स आइडिया, फैलेसी। सिक्योर का एंटोनिम अटैक। नेक्स्ट, Gaurav was no good than a foolish person. No better. He ran quick to catch the bus. क्या? The option that corrects the error. Quickly. हाँ. Equase. Equase मतलब होता है सीज तो कॉन्कर, थ्वाट, डेजिस्ट, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को डेजिस्ट। एक्वेसे मतलब वो होता है ना कि मतलब तुम किसी से बिना आर्ग्यूमेंट करे बस उस बात को मान लेते हो ताकि वो ठंडी पड़ जाए, तो डेजिस्ट ही लग रहा है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, इनविंसिबल।
His ambition in life is to become a happy and satisfied man. Ambition का synonym. Satisfaction, eagerness. The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were beside the mark. Receive का एंटोनिम. फंड. रिसीव कर रहे हैं. फंड मतलब दे रहे हैं ना. Sonam does not like bananas. Bananas are not liked by Sonam. The genuine belief, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress or crisis. The importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. ठीक है, C से तो start हो रही है. Education is, as a rule, the strongest force on the side of what exists, and again, fundamental change. Something of them remains deeply implanted. ए भी साथ में है. मेरे को तो डी सी ए भी लग रहा है. Indian mythology, most of the asuras wish to be never able to die, invincible, immortal. Sorry. Someone has taken my secret diary. My secret diary has been taken by someone. During COVID times, many organizations made sentimental का synonym. Sincere. Mawkish तो नहीं लग रहा. He is an atheist, one who does not believe in God. I am also an atheist. In my new office, all employees were different, so I felt like a fish out of water. Uncomfortable. Embarrass सही है. Occurrence भी सही है. Exhilarate, accommodate कैसे लिखूंगा मैं? Accommodate. Embarrass, occurrence, occur. Something occurred. Occurrence मुझे तो occurrence ही लग रहा है भाई. Mrs. Sri Lakshmi's musical intelligence is superior than Mrs. Surma. Mrs. Lakshmi is superior. Lakshmi's musical intelligence is superior. Surma's Mrs. Suma. Musical intelligence. If I were the queen. Next. Exceed सही लिखा है. Proceed, succeed, precede. मैं भाई प्रोसीड तो सही ही लिखा है. सक्सीड भी सही लिखा है. सक्सीड. सक्सेस कैसे लिखते हैं? सक्सीड. प्रीसीड सही लिखा है यार. प्रीसीड. सक्सीड या प्रोसीड. Proceed. The beginning of the story is quaint.
in its presentation, but hardly the style eases out and becomes haunting in its simplicity. But gradually, okay, the author brings out the human elements in his story. The common element of sympathy and sacrifice is given a new dimension by the old artist, who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares enough. O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled. A fine legend, अच्छा a blend of, ठीक है. तो इंग्लिश में अगर मेरे को दोबारा देखना हो तो मैं बस छोड़ो यार, एक बार कर दिया तो कर. नाउ द इजी पार्ट. ऑल पेजेस आर डायरीज. Pages are diaries. Some diaries are books. All books are notebooks. No page is a notebook. No page is a notebook. ठीक है. All pages are notebooks. Wrong. All diaries being notebooks is a possibility. Yes, it is. 1 and 3. Next. The position of how many letters will remain unchanged in the word binder arranged in English alphabetical order. B तो वहीं रहेगा, B D E, उसके बाद I N और R, तो 1 और 2. Next. Okay, so 4 plus 3. 4 is the mother of 3. 3 divided by 2. 3 is the father of 2. 2 divided by 2 is the father of 1. 1 minus 5. So 1 is the brother of 5. How is 4 related to 2? How is 4 related to 2? Father's mother. Next. Okay, so यहाँ पे ये आ गया, फिर ये उल्टा हो गया, यहाँ गया, उल्टा हो गया, यहाँ गया, ये उल्टा हो गया, यहाँ गया. ये क्या बना हुआ है? तो ये लग रहा है मुझे तो J. नेक्स्ट. B इज रिलेटेड, W इज रिलेटेड टू, ठीक है, D, I इज रिलेटेड टू R. ओके, इजी. बैंग Y से स्टार्ट होगा. Y A का Z है, Z का है. ये 2 कहाँ से आ गया भाई? 18 36. 18 का डबल, 36 का डबल, उसके बाद ओके 22 का डबल, उसका डबल, उसके बाद ये क्या है? 107 72 5 3 35. अच्छा, उसके बाद 1 minus 1 नहीं, ऐसा तो नहीं है. अच्छा 35 ऐड हो रहा है. 88 35 3 123. पहला तो सही है. क्या पूछा है? फॉलोज द सेम, पहला ही है. नेक्स्ट. +5 +10 +15 +20 +25 100. The position of how many remains unchanged in tomb are arranged in alphabetical order. Okay, so B E M N O T. एक भी नहीं है, none. 6 words are written on the face of the dice. 3 position of this dice are shown. Find the word on the face opposite to eat, cry and play. Play and sleep. Run. Play and sleep के एक साइड रन है, एक साइड ईट है. रन, ईट का पूछा ना. एल के अपोजिट बी वाई. एक बार करो ऐसे, ठीक है, तो क्या ऊपर आएगा? बी आएगा ऊपर. तो बी और टी और ओ और एल. सो ओ.
वायरस पैरासाइट है, फंगस, अमेल्टस, टेनिंगिन, एल्गी। एल्गी ये तो कैंसिल ही हो गया, तो लास्ट वाला तो कैंसिल है, ठीक है। फंगस जैस्मिन ये भी कैंसिल है, 2 कैंसिल हो गए। एमेल्टस और फेन्यूग्रिक, फेन्यूग्रिक। अमाल्टस होता है क्या कोई ट्री? फेन्यूग्रिक वाला कर रहा हूँ मैं तो। चलो 213157 क्या रिलेशन है? 213157 0 7 370 आ रहा है टोटल। ये 213157 को अगर मैं एक दूसरे से माइनस करूँगा तो क्या आ रहा है? 6 5 56 आ रहा है। टू वन थ्री का डबल 426, ठीक है। इसका डबल क्या होगा? 157 का 300 तो होगा 314 अब इसमें इसका डबल 0, इसका डबल 129 129 9 9 18 9 9 18 5 258 8 2 नहीं यार, कुछ क्लोज बन ही नहीं रहा। 541 88 का डबल क्या होता है? 8 8 16 17 376 होता है। 540 और 128 को माइनस करूँगा तो 21412 आ रहा है लेकिन और 540 में से अगर 188 माइनस कर दूंगा तो 2 3 5 352 540 माइनस और 128 नहीं, क्या रिलेशन है भाई? 81 92 81 प्लस 92 3 16 17 173 ओ ये सारे के सारे 9 से हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 9 ज़ा 81 एंड 92 प्लस 9, ओके 9 10 ज़ा सो 10, ठीक है ये भी सही है। 9 8 ज़ा सो 8 इसमें ऐड हो रहा है तो कितना हो रहा है? 8 इसमें ऐड हो रहा है तो 70 समथिंग हो रहा है। और ये क्या होगा? 960 60 ऐड, हाँ लग गया ना पता। IMHP आई का एम हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। तो U प्लस 4 1 2 3 4 Y होगा स्टार्टिंग में, तो उसके बाद L और N आ रहा है 1 2, ठीक है। तो N 1 2 क्या होगा? 1 2 P होगा, ठीक है। तो सेकंड लास्ट P भी सही है, लास्ट में T होगा तो एक ये बचता है सेकंड वाला। SV 1 2 3 1 2 3 Y Y Y Y Y P T। बस एक सेकेंड, MP, ठीक है ठीक है। phased phased as written FG 1 AZ -1 CD 1, ठीक है 1 -1 1 -1 L + 1 M AZ MZ, ठीक है गॉट इट।
साइंस इंटरचेंज 247। अब ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। 1387 आता है 13 के टेबल में। ट्वेंटी फोर 7 डिवाइडेड बाई 13, 13 वन ज़ा 13, और ये क्या होगा 11117, हाँ आता है, तो 19 हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस 16 इंटू 3 प्लस 148, 18 3 3 4 48 माइनस 19 9 2 29 माइनस करूँगा तो क्या होगा 9 3 1, हाँ तो ये प्लस और माइनस। नेक्स्ट, अबे यार हाउ मेनी ट्राइंगल्स यार, ये सबसे बेकार क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पक्का इसका 21 होगा आंसर, कहीं ना कहीं एक और बन रहा होगा। हमेशा गलत होता है मेरा ये। EP7 F उल्टा है, 2 उल्टा है, G उल्टा है, K उल्टा है, सही है। नेक्स्ट, ओके इस साइड गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, वापस नीचे ही होगा। अब ये ऊपर थे नीचे थे, नीचे थे ऊपर थे, नीचे थे ऊपर थे, नीचे होंगे, ऊपर लेफ्ट लेफ्ट नीचे, घूम फिर के वही बन जाएगी रोने वाली शक्ल जैसे मेरी बन रखी है। 5 इज़ रिटन एज F इज इक्वल टू 12, ठीक है, F का डबल हो गया। I इज़ रिटन एज, ठीक है इजी 3, T का डबल 40 होगा, E क्या होगा 5 10 10 10 10 तो यहीं लिखा है, लास्ट में डबल ही है ना सबका। E 10 और V क्या है 22, अच्छा 44, हाँ ठीक है। एट 4 7 W R और H फर्स्ट। ये क्या YCZ 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। IMQ 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। SVZ 1 2 3, SVZ गलत है, 2 3 4। नेक्स्ट, KJE -1 1 2 3 4 5, JH 1 2 1 2 3 4, FD 1 2 1 2 3 4, ये पहला वाला। इंटरचेंजिंग, ओके इजी। 3 4 2 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 79 प्लस 45 इंटू 3, सो ये कितना हो रहा होगा 162 आता होगा। 162 कहाँ आएगा 40, अच्छा 9 पे, तो 19 माइनस 79, 9 गया 70, 10 गया 60, 60, तो ये कितना हो जाएगा 135 माइनस 60 5 75। Okay, 24/7 is related to 12/7, certain logic 11/15 is related to 11/30, 9/13 is related to how। साफ दिख रहा है, इंटू 1/2 हो रहा है, 9/24 हो जाएगा ये, और क्या, वो गिवन ही नहीं है भाई। अच्छा 13 है, 9/26। ओके दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 3 मिनट बचे हैं, क्या 3 मिनट में मैं ये क्लिक कर पाऊंगा? बे यार क्या लॉजिक है। 213 157 213 किसी की टेबल, अच्छा 3 की टेबल में आता है 71, बट ये 157 नहीं आता फिर।
71 की टेबल में तो नहीं आता कहीं 157 7 7 7 7 लेकिन 49 होता है। टू 1 3 में से क्या माइनस करेंगे कि 157 आ जाए? 6 5 56 माइनस करेंगे। 185 में से 56 माइनस कर दूँ तो 9 7। अच्छा यार 56 ही माइनस करना है। 171 माइनस 56 नहीं, 198 माइनस 56 2, ये भी नहीं। 164 माइनस 56 8 108, ये सही है। विद टाइम आई कैन डू एनीथिंग। सो रीजनिंग काफ़ी हद तक बेटर गई है, बट फिर भी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। देखो भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने 2-3 तुक्के तो मारे ही हैं, बट ये वाले क्वेश्चंस यार ये कैसे नहीं कर सकता मैं? इतना सिंपल दिखने में क्वेश्चन लग रहा है। PQR इनकम, इनकम क्या होता है? इनकम होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, ओके, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। Q saves 25% of his income, then what is the ratio of the saving? ओ, इसको पहले मुझे सेम बनाना है। 10 + 12 + 9 क्या होता है? 1 31, ठीक है, 31 हो रहा है टोटल। इसका क्या हो रहा है? 12 15 8, तो 5 2 7 7 0 14 15 35। 31 और 35 को सेम कैसे बनाएंगे भाई? ये तो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 31 × 35, 35 × 31, छोड़ो भाई। फर्स्ट मॉक, वो भी बिल्कुल ही लाइव। थोड़ा तो मैं हो गया हूँ, फटीग तो लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा फटीगनेस। जो वर्ड्स आप आजकल पढ़ रहे हो उनको यूज़ करो तो काफ़ी सही रहता है। देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। मार्क्स जितने भी आए, मुझे पता है कि मैंने अपना 100% दिया है इस मॉक में। ऑल्दो मैं साथ साथ थोड़ी कम प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ ऑफिस के साथ, बट धीरे धीरे और हम पिछले साल की तरह बेटर होंगे और इस बार भी अपना अच्छा अटैम्प्ट देने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि एनालिसिस है इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि मेरी रीजनिंग सही थी, अब रिज़ल्ट ही बताएगा वो क्या सही था या नहीं था। 3 सेकंड में हमें पता लग जाएगा, एंड लेट्स सी। 136, काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। इंग्लिश सड़ गया है, इंग्लिश में मेरा स्कोर, इसको मैं स्कोर मानूंगा ही नहीं इंग्लिश में भाई। 32.5 इंग्लिश में। हमें किसने बचाया इसमें? जीके ने बचाया भाई। 30 मार्क्स जो आए हैं मेरे जीके में। 42.5 रीजनिंग तो मेरे को ठीक लगी रही थी, ऑल दो काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। इंग्लिश में जो मैंने हगा है ना भाई इंग्लिश, वही जब मैं स्टेनो वाले बंदों से बात करता हूँ ना, उनके चेहरे ऐसे रहते हैं कि भाई तुम्हें नहीं पता है इंग्लिश। भाई जब 100 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और इंग्लिश इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि क्योंकि हमने भले ही बचपन से पढ़ी है, बट हमने वो वाली पढ़ी है कि मूवीज़ में जो बोल रहे हैं उससे हम सीखे हैं, सीरीज़ देख देख के अब हम थोड़ा इवॉल्व हो रहे हैं। बट टेंसेस यार बहुत रूल्स होते हैं, और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी मतलब सही लैंग्वेज नहीं है, पता है। अगर तुम उस इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ो भाई, इतने एक्सेप्शंस हैं, इतने सारे रूल्स हैं, और उनके जैसे केमिस्ट्री है ना, एक्सेप्शन है यहाँ पर, वैसे इंग्लिश भी है भाई। इंग्लिश एक कोई अच्छी लैंग्वेज नहीं है भाई, मतलब उसका ग्रामर अगर हम देखें तो उससे बेटर हिंदी है। हिंदी का ग्रामर वेल डिफाइंड है इंग्लिश से। बट क्या कर सकते हैं भाई, एसएससी तो पूछता ही है इंग्लिश, तो इंग्लिश हमें बेटर करनी पड़ेगी, इससे दिख रहा है। खैर क्या ही कह सकते हैं। ऑल्दो नेक्स्ट अब सेशन में मिलते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा स्कोर इम्प्रूव होगा या और बदतर होगा। अब मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके दूंगा, अब बहुत हो गया बिना प्रैक्टिस करके मॉक देने से कुछ हो नहीं रहा भाई। 136 138 ही हो रहा है अपना स्कोर। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय।